हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे, चैप्टर नंबर 6 डिवीजन पार्ट 1, जो कि आपके पेज नंबर 32 से 38 पर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही चैप्टर्स के सोल्यूशन लाते रहेंगे इजी एंड सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। पेज नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। आपको रिवीजन के लिए कहा गया है। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी डिवीजन को देखा है। क्या कह रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इफ 20 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास 20 चॉकलेट है, 20 चॉकलेट्स हैं, इसको डिवाइड करना है इक्वली 5 चिल्ड्रन में। ये 5 चिल्ड्रंस हैं, इनमें आपको इक्वली डिवाइड करना है, तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस कैरी 20 डिवाइडेड बाय 5। ये 20 है बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर हमारे पास है 5, ठीक है। तो 20 में से आप 5 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसके लिए आपको टेबल्स आना जरूरी है, ठीक है। तो 5 का टेबल आपको आता ही होगा। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आपको ये चेक करना है कि 5 के टेबल में 20 या 20 से लोअर नंबर कहाँ है। तो यहाँ पर आपको मिल गया कि 5 4 जा 20 है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें 20 ही मिल गया। तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये जो 4 है ये 4 अपसाइड आ जाएगा। 5 4 जा कितना होता है 20, तो वो 20 हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से आपका हो गया 5 4 जा 20। अब जब आप माइनस करोगे तो 20 में से 20 चला गया तो 0 0 बच गया। आए समझ में। देखो हर एक को 4 4 चॉकलेट्स यहाँ पर दी गई है। ईच चाइल्ड गेट्स 4 चॉकलेट्स। हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट दोगे तो आपके 20 चॉकलेट्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, इफ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रन, हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच चाइल्ड गेट। यहां पर 21 फ्लावर्स आपको दिए गए हैं, डिवाइड करना है आपको 7 चिल्ड्रंस में। तो कैसे करोगे, यहां पर आप लिखोगे लेट अस कैरी आउट 21 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का टेबल देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 7 के टेबल में। 7 के टेबल में आपको चेक करना है कि 21 कहां पर आता है। तो यहां पर आपको पता चला कि 7 3 जार 21 होता है। अप साइड में लिखो 3, 7 3 जार कितना होता है 21। इस तरीके से 21 से 21 माइनस हो जाएगा तो नीचे 0 0 आ जाएगा। 7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ईच चाइल्ड गेट्स 3 फ्लावर्स। आया समझ में कैसे करना है। जस्ट आपको टेबल आना चाहिए। अगर टेबल आता है तो डिवीजन भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आपने टेबल्स को ऑलरेडी बाय हार्ट किया होगा, नहीं किया है तो कर लो बच्चों, आपको आगे भी बहुत काम आने वाले हैं टेबल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 32 पर ही कंटिन्यूएशन दिया है। थर्ड वाले एग्जांपल में कहा जा रहा है, लेट अस अरेंज 15 डिवाइडेड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। एज 5 इज द डिवाइजर, let us put 5 dots in one row and find out how many rows are needed for 15 dots। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 15 को डिवाइड करना है 5 से। किसके फॉर्म में, डॉट्स के फॉर्म में। ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ऐसे हम डिवाइड करेंगे 15 को 5 से। 5 इज द डिवाइजर। 5 क्या है, डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5 वो है। लेट अस पुट 5 डॉट्स इन वन रो। हर एक रो में हम 5 डॉट्स को डालेंगे। 5 क्यों डालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 दिया है, तो ऐसे हम क्या करेंगे 5 एक रो में डालेंगे। और कब तक करेंगे ऐसे, जब तक 15 नहीं मिल जाता। तो फर्स्ट रो में हमने 5 ऐड किए, देखो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो में भी हम 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, ये सेकेंड रो है। अब थर्ड रो में 1 2 3 4 5। जब आप काउंट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको क्या पता चलेगा, ये टोटल 15 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 5 हर एक रो में डालने के बाद हमें पता चला कि 3 रोज में 15 डॉट्स आ रहे हैं। देयरफॉर 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। क्या पता चला हमें, जब आप हर एक रो में 5 डॉट्स डाल रहे हो तो ऐसे कितनी रो मिले, हमें 3 रोज मिले हैं। इसका मतलब यह है कि 15 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हमें ये वाला सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं देखो, इन द सेम वे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डॉट्स। अब ये जो जैसे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ऐसे ही सेम हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखो 15 था, यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 था, यहाँ पर 2 है। 5 था तो हर रो में हमने 5 डॉट्स डाले, यहाँ पर 2 है तो हर रो में हम 2 डॉट्स को ऐड करेंगे। आइए करते हैं इसको फटाफट। तो ये फर्स्ट रो में हमने 2 डॉट्स ऐड किए, सेकेंड रो में भी 2 डॉट्स ऐड किए, थर्ड रो में भी 2, फोर्थ रो में भी 2। तो काउंट करोगे तो देखो आपको कितना मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 डॉट्स को ऐड कर लिया। तो लास्ट में आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर 8 डिवाइडेड बाय 2। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको ऐसे ही लिखना है, 8 डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो कितने रोज आए यहाँ पर, 1 2 3 4 रोज आए, तो आपका आंसर क्या रहेगा 4। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला हम करेंगे, इसमें आपको करना है 16 और यहाँ पर हर रो में 4 होना चाहिए। तो आप 4 करते हुए जाओ, कब तक करोगे, जब तक 16 नहीं आ जाता। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो जिसमें हमने 4 ऐड किए। ये हो गया सेकेंड रो जिसमें अगेन हमने 4 डॉट्स ऐड किए। थर्ड रो इसमें भी हमने 4 ऐड किए। अब फोर्थ रो में भी हमने क्या किया, 4 ऐड किया। अब काउंटिंग करो, यहाँ तक 12 हो चुका था, 13 14 15 16 आ गया हमारा 16। तो ऐसे हमने कितने रोज ऐड किए, देखो 1 2 3 4 रोज ऐड किए हैं। तो लास्ट में आप ऐसे लिखो, देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे ही लिखोगे, इज इक्वल टू कितने रोज हैं, 1 2 3 4। तो आंसर में भी आपका आएगा 4। अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाले में आपको दिया है 18 डिवाइडेड बाय 6। तो आप क्या करोगे, हर एक रो में 6 डॉट्स को ऐड करते हुए चलोगे और ऐड करने के बाद आपको काउंट भी करना है। 18 आने के बाद आपको रुक जाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो जिसमें हमने 6 डॉट ऐड किए। सेकेंड रो अगेन हमने 6 डॉट ऐड किए। 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद हमने थर्ड रो में भी 6 डॉट्स को ऐड किए। 6 + 6 12 होता है, 12 + 6 18 होता है। तो फाइनली हमें हमारा 18 मिल गया। कितने रोज हमने किए, 3 रोज किए। तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, टोटल हमने 3 रोज को ऐड किया। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 24 डिवाइडेड बाय 8। तो आप क्या करोगे, हर एक लाइन में 8 डॉट्स को ऐड करते हुए चलोगे। चलो स्टार्ट करो। ये फर्स्ट रो है जिसमें हमने 8 डॉट ऐड किए हैं। सेकेंड रो में भी हमने 8 ऐड किए, कितना हो गया, 8 + 8 16 होता है। थर्ड रो में भी हमने 8 डॉट्स को ऐड किया है। अब काउंट करो, देखो 8 + 8 16, 16 + 8 24 होता है। ठीक है। तो लास्ट में आप ऐसे लिखोगे, देयरफॉर 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। आ गया समझ में। चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 33 पर आपको कहा जा रहा है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये हमें पढ़ना है। शोभा कह रही है, कम रोहित, लेट्स पुट दिस रिंग्स ऑन द स्टैंड्स, लेट्स पुट एन इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स ऑन ईच स्टैंड। ये शोभा है, ये है रोहित। शोभा ने रोहित से कहा कि आओ रोहित, हम रिंग्स को पुट करते हैं स्टैंड में। ये रिंग्स है और ये स्टैंड है। अब रिंग्स को भी हम ऐसे ही पुट नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स इन ईच स्टैंड। हर एक स्टैंड में इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स को हमें पुट करना है। रोहित ने कहा वी हैव 12 रिंग्स इन द बॉक्स। इस वाले बॉक्स में हमारे पास टोटल 12 रिंग्स है। शोभा ने कहा देयर आर 3 स्टैंड, और हमारे पास 3 स्टैंड है। रोहित ने कहा लेट अस पुट द रिंग्स 1 by 1 ऑन ईच स्टैंड। अब आपको समझ में आ गया। शोभा ने रोहित से कहा कि आओ हम इस स्टैंड में रिंग्स को पुट करेंगे, हर एक स्टैंड में इक्वली रिंग्स होनी चाहिए। रोहित ने कहा कि हमारे पास 12 रिंग्स है। शोभा ने कहा कि 3 स्टैंड है। इसके बाद रोहित ने कहा कि आओ हम हर एक रिंग को 1 by 1 एक एक स्टैंड में पुट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। शोभा ने कहा इफ 12 रिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 3 स्टैंड्स, हाउ मेनी रिंग्स शुड देयर बी ऑन ईच स्टैंड, लेट अस काउंट। शोभा कह रही है कि 12 रिंग्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 स्टैंड में, तो कितने रिंग्स होंगे, आइए अब हम काउंट करते हैं। रोहित ने कहा यू आर आस्किंग अस टू डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। देखो 12 रिंग्स थी और 3 स्टैंड थे, तो रोहित ने कहा कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको मिलेगा 4। ईच स्टैंड विल हैव 4 रिंग्स, है ना। जब 12 को डिवाइड किया 3 से तो 4 मिला, तो रोहित ने कहा कि हर एक स्टैंड में हम 4 रिंग्स को पुट कर सकते हैं। नाउ टेल मी इफ ईच स्टैंड हैज 4 रिंग्स, हाउ मेनी स्टैंड डू वी नीड फॉर 12 रिंग्स। तो रोहित ने यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा कि अगर हमारे पास तो कितने स्टैंड लगेंगे 12 रिंग्स को पुट करने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो पेज नंबर 33 पर ही कंटिन्यूएशन दिया गया है। नेक्स्ट शोभा कह रही है दिस इज डिवीजन अगेन, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, वी नीड 3 स्टैंड्स। तो वही डिवीजन करना है आपको। यहाँ पर 12 को डिवाइड किया 4 से तो यहाँ पर 3 मिला। ताई कह रही है व्हाई इज दैट सो, ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज यू सी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ताई ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप
मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 को 4 से तो भी 12 आ रहा है, और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से तभी भी आपको 12 ही आंसर मिल रहा है। और डिवीजन में 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको 4 मिलेगा, 12 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको 3 मिलेगा। रोहित कह रहा है दिस मीन्स दैट वी कैन गेट 2 डिविजन्स फ्रॉम 1 मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32, वी गेट 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4 एंड 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। इज दैट राइट? रोहित ने देखो यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट ऑब्जर्वेशन करते हुए बताया कि हम एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसी 1 मल्टीप्लीकेशन से हम 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32, एक ही बार उसने मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आया। अब देखो यहाँ पर 32 है, 32 को उसने क्या किया, पहले 8 से डिवाइड किया तो आंसर में उसको 4 मिला, फिर 32 को डिवाइड किया उसने 4 से तो उसको आंसर में 8 मिला। कैसे? देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पहले 32 जो आंसर मिला था 32 लिख दिया, इसके बाद फर्स्ट 8 था तो डिवाइड बाय 8 किया तो आंसर उसको 4 मिला, देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है। फिर से उसने क्या किया, जो आंसर 32 मिला था मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 32 यहाँ पर लिया, इसके बाद अब यहाँ पर उसने 4 लिया डिवाइड में, 32 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर उसको मिला 8, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आया समझ में? तो एक बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 बार डिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। ताई करिए एक्सीलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कीप दैट इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ताई ने कहा कि बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, ये आपका बिल्कुल सही है, इसको आप माइंड में रखिए और डाउन साइड में जो आपको डिविजन्स दिए गए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो देखो बच्चों, इनको सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स की हेल्प चाहिए होगी। टेबल्स अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर मैं यहाँ पर टेबल्स को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया है 7 5 जा 35, 7 का टेबल देखो यहाँ पर 7 5 जा 35, एक बार मल्टीप्लीकेशन होगा और 2 टाइम्स डिवीजन होगा। यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया है कि 35 है तो आंसर यहाँ पर 35 रहेगा, यहाँ पर भी 35 रहेगा। डिवाइड आपको करना है, यहाँ पर 5 ऑलरेडी बता दिया गया है, 35 को किस से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 5 मिलेगा, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 35 डिवाइड करना है आपको किससे तो आपको आंसर मिलेगा 7, यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वैसे ही करना है। 35 यहाँ पर लिखो और यहाँ पर हमने फर्स्ट में 7 लिया था तो नेक्स्ट में हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, यहाँ पर लिख दो 5। 35 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको मिलेगा 7। नेक्स्ट आपको दिया है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42। अब आपको 6 का एंड 7 का टेबल देखना है। 6 के टेबल में देखो 6 7 जा होता है 42, ठीक है। 42 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो यही लाइन आपको चेक करनी है, ये यहाँ पर आपको दिया है 42 और यहाँ पर आपको दिया है 7, तो स्टार्टिंग नंबर क्या है, 6 है तो लिख दो यहाँ पर 6। नेक्स्ट आपको 42 ही दिया है, अब डिवाइड किया है 6 से, 42 डिवाइडेड बाय 6, तो अगेन आपको क्या करना है, 6 का टेबल देखना है और 42 देखना है। तो यहाँ पर 42 दिया है, 6 दिया है, क्या नहीं दिया है, 7 नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7। इस तरीके से आपको करना है। 42 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको 7 आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको दिया है 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45। 5 का टेबल आपको चेक करना है, 5 के टेबल में 45 कहाँ पर आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 45 ऑलरेडी, डिवाइड करोगे किस से तो आपको मिलेगा आंसर 9, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9, है ना। ये देखो यहाँ पर दिया है 5 9 जा 45, यहाँ पर आपको 45 दिया है, डिवाइड बॉक्स दिया है, इज इक्वल टू 5 दिया है। 45 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, बच गया क्या, 9, तो लिख दो यहाँ पर 9। आया समझ में? पहले 45 को उन्होंने लिया, 5 से डिवाइड किया तो 5 इधर लिखा हमने, इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर से 45 लिया, यहाँ पर उन्होंने 9 से डिवाइड किया तो उन्हें मिला 5। नेक्स्ट अब आपको देखो यहाँ पर 8 का टेबल आना चाहिए। 8 के टेबल में 56 कहाँ पर आ रहा है, चेक करो, 56 आ रहा है यहाँ पर, तो 8 कितना जा 56, यहाँ पर आपको लिखना है 8 7 जा 56, है ना। यहाँ पर देखो 8 के टेबल में 8 7 जा 56 होता है, तो आपने वही लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 56 ऑलरेडी दोनों जगह दिया है, 56 को डिवाइड करोगे 8 से, ये 56 है और ये 8 है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा, लिख दो 7। अब यहाँ पर 56 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 56 को 8 से डिवाइड किया तो 7 मिला, अब 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, तो लिख दो यहाँ पर 8। आया समझ में? एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ शॉर्ट में। जो भी आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि 7 5 जा 35, तो 35 यहाँ पर दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। एक टाइम यहाँ पर ये वाला डिजिट लेंगे और नेक्स्ट टाइम ये वाला डिजिट लेंगे, यही तीनों नंबर में से कोई एक नंबर मिसिंग होगा, वही देखकर आपको लिखना है। जैसे 42 यहाँ पर कॉमनली दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार 7 लिया है, देखो ये 7 लिया है यहाँ पर, तो आपका आंसर रहेगा 6।
जब 7 लेंगे तो 6 होगा, जब 6 लेंगे तो 7 होगा। यहाँ पर 6 लिया था तो 7 है, यहाँ पर 7 लिया था तो 6 है। ठीक है, 45 दोनों में कॉमन लिया है, देखो स्टार्टिंग में 45 सेम है। यहाँ पर 5 एक बार लिया है तो 9 आंसर आया, 9 जब लेंगे तो 5 आंसर आएगा। आया समझ में? इसी तरीके से ये भी है, 56 56 दोनों में सेम है। एक बार 8 लेंगे, जब 8 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 7, और जब 7 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 34 पर आपको क्या कहा जा रहा है, डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। आपको 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। देखो फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या कहा जा रहा है, 4 फार्मर्स टुगेदर बॉट 84 sacks ऑफ मैन्योर एंड वंडर्ड हाउ टू डिवाइड देम इक्वली अमंग देमसेल्फ। तो इन 4 फार्मर्स ने 84 बोरी खाद की लेकर आए और वंडर्ड यानी सोचने लगे कि अब हम इसको इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे आपस में। तो उनमें से एक फार्मर ने सजेस्ट किया, स्टेप 1 में कह रहे हैं ईच फार्मर गेट्स 10 sacks। ये जो 84 में से सबके पास 10 जाएगी, तो चारों के पास जब 10 चली जाएगी तो 40 हो जाएगा। तो 84 टोटल है, माइनस करोगे 40 क्यों? क्योंकि सबके पास 10 चली गई, तो बचेगा आपका 44। स्टेप 2 में क्या होगा, फ्रॉम द रिमेनिंग 44, जो 44 बच गए हैं 10 डिवाइड करने के बाद, उसमें से फिर से वो 10 को इक्वली डिवाइड करें। तो फिर से वो लोग क्या करेंगे, ये वाले प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 40 था, 40 देने के बाद 44 बच गया। अब 44 में से 40 फिर से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। थर्ड स्टेप में देखो क्या कह रहे हैं, ऑफ द रिमेनिंग 4 sack ईच फार्मर इज गिवन 1 sack। अब 4 लोग बचे हैं तो सिंगल 1 ले लेंगे, चारों डिवाइड हो जाएगी, तो लास्ट में आपका बच जाएगा 0। ठीक है, देयरफॉर ईच फार्मर गेट अ शेयर ऑफ 10 + 10। पहले सबको 10 गया था, देखो हर एक बॉक्स में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो फर्स्ट टाइम 10 गया, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट में एक 10, सेकेंड टाइम भी 10 गया, इसीलिए सेकेंड टाइम 10, और लास्ट में सबको इक्वली 1 गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं। तो ऐसे क्या पता चला, टोटल 21 sack एक फार्मर को जाएगा। अब देखो दूसरे फार्मर ने एक और सजेशन दिया, एक अलग मेथड से बताया। पहले स्टेप में उसने क्या कहा कि ईच फार्मर इज गिवन 20 sack। यहाँ पर 10 sack एक फार्मर को दिया गया था स्टेप 1 में, लेकिन यहाँ के स्टेप 1 में फार्मर कह रहा है कि हर एक को 20 sack हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 sack जो है एक ही बार में सबको इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। 84 में से 80 अगर चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब 4 को तो हम इक्वली एक एक दे सकते हैं। तो इस तरीके से 2 स्टेप में कैसे आया, पहले 20 उन्होंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर 20 और लास्ट में 1 डिवाइड किया, इसीलिए 1, तो 20 + 1 21। तो इस फार्मर का भी आंसर सेम 21 ही आया। अब नेक्स्ट देखो पेज नंबर 34 पर ही कंटिन्यूएशन दिया गया है, उसी को 84 को डिवाइड करेंगे 4 से डायरेक्टली। अगर एक ही स्टेप में आपको आंसर चाहिए तो इस तरीके का डिवीजन आपको करना पड़ेगा। इक्वल शेयर्स कैन ऑल्सो बी मेड बाय कैरिंग आउट अ डिवीजन एज फॉलोस। अब जो डिवीजन 84/4 का उन्होंने करके दिखाया, उसको ही हम यहाँ पर समझेंगे, इसी वे में आपको भी करना है। ठीक है, जो इस झूले में आपको दिख रहा है 4, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और ये जो 84 आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। फिलहाल आप इतना याद रखिए, आगे आपको इसको आइडेंटिफाई करके भी बताना पड़ेगा जब आप डिवीजन करोगे, क्या डिवाइजर है, क्या डिविडेंड है, क्या रिमाइंडर है, क्या कोशेंट है। आगे हम 1 बाय 1 सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। द डिविडेंड इज 84 और 80 and 4u, द डिवाइजर इज 4। जो मैंने अभी आपको कहा कि 84 जो है डिविडेंड है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 80 और 4 यूनिट, और जो ये 4 है इसको डिवाइजर कहते हैं। Let us first distribute the tens. Let us see if 80 can be divided by 4. Let us say the 4 times table. 4 2s are 8, so we can directly distribute 2t each. Let us subtract those. Each gets 2t. So let us write 2 above the line in the tens place of the quotient. We subtract 8t from 8t, 0t remain. Next, let us distribute the 4 units. 4 times 1 is 4. So we subtract 4 times 1 from 4. Each gets 1u यानी 1 unit. Let us write 1 above the line in the units place of the quotient. After subtracting 4 units, 0 remain. The quotient is 21. अब जो भी रीड किया है उसको मैं आपको यहाँ पर इजीली समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट लाइन हमने देख ली कि 84 को हम डिविडेंड कहते हैं, 4 को हम डिवाइजर कहते हैं। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 4 के टेबल में 84 कहाँ आता है आपको ये देखना पड़ेगा। तो 84 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, बिगर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि ये जो 8 आपको दिया गया है, ये 8 जो है 4 के टेबल में कहाँ आता है। तो हमें पता है कि 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 टाइम्स आता है। 4 2 जा 8 होता है। तो हमने क्या किया, 4 2 ऊपर लिखा, 4 2 जा नीचे 8 लिखा। अब ये 8 ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो हमने 8 लिखा, इसको माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब जो ये सिंगल बच गया है 4, इसको आपको नीचे लाना है, ठीक है। इसको भी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या कहा गया है, 4 1 जा 4, 4 को माइनस करोगे 4 से तो आपको 0 मिलेगा। तो ये जो लास्ट में आपको 0 0 दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और जो ऊपर आपको मिला, इसको कहा जाता है कोशेंट। क्या कहते हैं, कोशेंट। ये जो झूला झूल रहा है, इसको हम कहेंगे डिवाइजर। ये 84 जो है झूले के अंदर, इसको हम कहेंगे डिविडेंड, ठीक है। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। पेज नंबर 35 पर आपको कहा जा रहा है, द टीचर गेव रोहित, शोभा एंड माधवी 36 लिटिल बिंदीज टू स्टिक ऑन अ पीस ऑफ पेपर। शी आस्क्ड देम टू पुट एन इक्वल नंबर ऑफ बिंदीज इन ईच रो एंड देन टू काउंट हाउ मेनी रोज वर फॉर्म्ड। यहाँ पर टीचर ने 3 स्टूडेंट्स हैं, इनको एक टास्क दिया, 36 बिंदी दिए, ठीक है। और उनको कहा गया कि एक पेपर पर स्टिक करो, हर एक की एक रो बनाओ और काउंट करो कितनी रोज फॉर्म हो रहे हैं। पहले रोहित ने किया। रोहित ने देखो कैसे किया, इसने क्या किया, एक रो में 6 बिंदी को पुट किया। फर्स्ट रो में उसने 6 रखा और इस तरीके से वो नीचे चलता गया। तो जब उसने फर्स्ट रो में 6 लिया, इसीलिए यहां पर उसने 6 लिखा, ठीक है। 36 तो ऑलरेडी पहले से था। तो 6 के टेबल में उसने काउंट किया कि 36 कहाँ आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरीके से वो जब आगे बढ़ता गया तो उसको क्या पता चला, 6 6 जा होता है 36। एग्जैक्टली उसे वही नंबर मिल गया जो उससे मैच कर रहा था। तो 36 में से 36 जाएगा तो 0 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, रोहित सेड आई स्टक 6 बिंदीज इन 1 रो सो आई गॉट 6 रोज। इट मीन्स दैट 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। ये जो रोज उसको मिली है, हर एक रो में उसने 6 पुट करता चला गया, ऐसे उसने 6 रोज बनाए, तो उसे आंसर मिला 6। अब आइए शोभा ने देखो कैसे डिवीजन किया वो चेक करते हैं। यहाँ पर 36 ऑलरेडी दिया गया था उसे, इसने क्या किया, एक रो में 4 बिंदीज को पुट किया, इसलिए यहाँ पर इसने सिंगल 4 लिखा है। अब 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा, उसने सिंपली क्या किया, हर एक रो में 4 बिंदीज रखा और 36 तक वो आगे बढ़ती गई। तो 4 4 4 जब इसको आप काउंट करोगे तो कितनी रोज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 9 होता है 36। इस तरीके से उसे पता चला कि उसने कितनी रोज पुट की है, 9 रोज पुट किए। 4 9 होता है 36। शोभा सेड आई पुट 4 बिंदीज इन 1 रो एंड 9 रोज वर फॉर्म्ड। इट मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो शोभा का जो डिवाइजर था वो था 4, डिविडेंड था 36, कोशेंट उसको मिला 9, रिमाइंडर मिला 0। आया समझ में। अब आइए चेक करते हैं माधवी ने कैसे इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले उसने क्या किया, हर एक रो में उसने 5 रखा, तो इसीलिए यहां पर उसने सिंगल 5 लिखा है। अब जब 5 लिया है तो उसको 5 के टेबल में चेक करना पड़ेगा कि 36 कहां पर आता है। तो 5 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो उसे क्या पता चला, 7 रोज में जब वो गई तो उसको 35 मिला। 5 7 का कितना होता है, 35 होता है। अब उसको 36 तो मिला नहीं, तो उसने क्या किया, 35 जो मिला उसने ऐसे ही लिख दिया और 1 जो है बाद में एक अलग से पुट किया। 36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा। माधवी सेड आई पुट 5 बिंदीज इन 1 रो सो 7 फुल रोज वर फॉर्म्ड एंड 1 बिंदी रिमेंड। तो इसका डिवाइजर है 5, डिविडेंड है 36, कोशेंट इसका मिला है 7, रिमाइंडर में इसके पास बच गया है 1। अब यहां पर 1 क्यों बचा बच्चों, यहां पर 0 0 आ गया था, यहां पर भी 0 आया था, यहां पर 1 क्यों बचा, क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आता है। तो आपको यहां पर जो भी डिविडेंड दिया जाएगा या तो आपको उससे इक्वल लेना है या उससे कम लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। अगर आपके पास बिगर नंबर मिल जाता है तो आप वो नहीं लेंगे। जैसे 5 के टेबल में अगर आप 8 टाइम्स जाओ, 5 8 होता है 40, तो 40 को हम नहीं लेंगे, तो हम 36 से कम ले सकते हैं या फिर 36 के इक्वल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इक्वल इक्वल मिल गया था तो हमने इक्वल लिया, बट यहाँ पर हमें इक्वल नहीं मिला 36 के, इसीलिए हमने 35 लिया। कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो इस वाले बॉक्स में हमें करना है, नाउ यू ट्राई टू फॉर्म रोज ऑफ 8 बिंदीज ईच यूजिंग 36 बिंदीज। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि 8 बिंदीज आपको लेनी है एक रो में। ये हमारी हो गई फर्स्ट रो जिसमें हमने 8 बिंदीज को ड्रॉ किया है। सेकेंड रो में भी हमने 8 बिंदीज को ड्रॉ कर लिया है। थर्ड रो भी हमने
ऐसे ही ड्रॉ कर ली। फोर्थ रो में भी हमने 8 बिंदीज को ड्रॉ कर लिया है। अब आइए हम काउंट करते हैं। 8 का टेबल आपको आता होगा, 8 4 होता है 32, ठीक है। क्यों 32? क्योंकि हमने 4 रोज को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो ऐसे हम अगर काउंट करेंगे 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32। तो हमें टोटल 36 बिंदीज को ड्रॉ करना है, लेकिन हमने यहाँ पर 32 ही ड्रॉ किए। क्यों 32 ड्रॉ किए? हमें एक रो में 8 बिंदीज को रखना था, तो 8 8 के हिसाब से हमने 4 रोज तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन यहाँ पर 32 ही हुए। तो नेक्स्ट रो हमें क्या करना पड़ेगा? 36 तक जाना है। तो आइए नेक्स्ट रो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 2 3 4। आप काउंटिंग कीजिए 32 के बाद में 33 34 35 36। फिफ्थ वाली रो में 4 बिंदीज को ड्रॉ कर लिया। अब आइए इसका हम डिवीजन करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें 36 तो ऑलरेडी दिया गया था, ठीक है। हमें यहाँ पर डिवाइजर में क्या करना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक रो में 8 ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहाँ पर 8 लेंगे हम डिवाइजर, ठीक है। 8 के टेबल में 36 तो नहीं आता है, हमने अभी काउंट करके देखा। तो जब 4 रोज हमने देखे तो 8 4 जा कितना हुआ? 32 हुआ। अब इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंगल सिंगल कर लो। 6 में से 2 माइनस करो, 6 फिंगर्स निकालो, उसमें से 2 फिंगर्स को कम कर लो। कितना बचा? देखो 4 बचा। यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा 0। आया समझ में? अब देखो ये जो 4 मिला आपको, यही 4 हमने यहाँ पर लास्ट में ड्रॉ किया है, तो ये आपका रहेगा रिमाइंडर, ठीक है। ये 8 जो है वो आपका रहेगा डिवाइजर, ये रहेगा 36 आपका डिविडेंड, अपसाइड जो 4 है वो आपका रहेगा क्वोशंट। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ग्रैंडफादर बॉट अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड आस्क रसिका, रोहन एंड रश्मि टू शेयर देम इक्वली। ग्रैंडफादर ने एक पैकेट लेकर आए स्वीट का, मिठाई का। रसिका, रोहन और रश्मि से कहा कि इसको इक्वली आप डिवाइड कर लो। रोहन कह रहा है लेट मी फर्स्ट काउंट द स्वीट, 58 मिले। रसिका कह रही है ग्रैंडफादर नाउ यू टोल्ड अस टू शेयर द स्वीट्स इक्वली, इट मीन्स यू आर आस्किंग अस टू डू अ डिवीजन। रसिका कह रही है ग्रैंडफादर अगर आप चाहते हो कि हम इसको इक्वली शेयर करें, तो यानी आप कह रहे हो इसको हम डिवाइड करें। रश्मि ने कहा शैल वी डिस्ट्रीब्यूट 1 स्वीट ईच एट अ टाइम। रश्मि कह रही है कि हम एक स्वीट को एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रसिका कह रही है नो दैट विल टेक टू लॉन्ग, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 10 ईच फर्स्ट, 10 स्वीट ईच फॉर 3 ऑफ अस मीन्स दैट 30 sweets have been distributed. 58 - 30 is equal to 28 sweet left. रसिका कह रही है कि अगर हम एक एक डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 10 को डिवाइड करते हैं। तो 10 एक के पास जाएगा, तो ऐसे हम 3 लोग हैं तो 10 10 के हिसाब से 30 हो जाएगा। तो 58 - 30 करोगे तो 28 बच जाते हैं। रोहन कह रहा है ऑफ दिस 28 लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 9 स्वीट ईच टू द 3 ऑफ अस, 9 3s 27, 28 - 27 इज इक्वल टू 1 स्वीट लेफ्ट ओवर। अब रोहन देखो क्या कह रहा है कि जो 28 बच जाता है उसमें से हम क्या करेंगे, हर एक को 9 9 स्वीट डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे 9 3 हो जाएगा 27, 28 में से 27 जाएगा तो एक स्वीट लेफ्ट रह जाएगा। इसके बाद रश्मि ने कहा दैट मीन्स 10 + 9 इज इक्वल टू 19, 19 स्वीट ईच बट देयर स्टिल 1 स्वीट लेफ्ट ओवर। तो रश्मि ने यहाँ पर क्या कहा, पहले हमने 10 किया फिर उसके बाद में 9 किया, तो 10 + 9 19 हो जाता है। तो अगर हम हर एक 19 19 ले ले तो अभी भी लास्ट में एक स्वीट बच जा रहा है। इसके बाद रसिका ने कहा ग्रैंडफादर व्हाई डोंट यू टेक द रिमेनिंग स्वीट, देन वी विल नॉट फाइट ओवर इट। रसिका ने कहा कि जो एक बच गई है वो आप ले लीजिए, तो इससे हमारी फाइटिंग नहीं होगी। ग्रैंडफादर कह रहे करेक्ट, यू हैव कैरिड आउट द डिवीजन वेल, हाउएवर टू डिवाइड बिग नंबर्स क्विकली वी यूज द अरेंजमेंट गिवन बिलो। ग्रैंडफादर ने कहा कि हाँ ठीक है, आपने डिवीजन जो है वो सही किया, बट अगर आपको बड़े नंबर्स को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम इस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। अब दादाजी देखो इन्हें समझा रहे हैं कि 58 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्विकली आप कैसे कर सकते हो। तो इसी का डिवीजन मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे आप इजीली। देखो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 1 3, 3 2 6 आता है। तो हमें क्या करना है, ये 5 से हमें इक्वल नंबर चाहिए या तो स्मॉलर नंबर चाहिए, बिगर नंबर हम नहीं ले सकते। तो 3 2 6 होता है, 6 तो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 3 1 3 ले लेंगे। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 1, 3 1 3, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे इसको, 5 से 3 को माइनस करो, 5 फिंगर्स निकालो और 3 फिंगर्स उसमें से कम कर लो। कितना बचा देखो 2 बचा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2। अब आपका बच जाता है ये 8, तो 8 को हम क्या करेंगे नीचे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अब ये जो 2 बचा था और ये जो 8 बचा, ये दोनों को मिलाकर आप देखोगे तो कितना हो गया 28 हो गया।
अब 3 के टेबल में आपको चेक करना है कि 28 कब आता है या इससे स्मॉलर नंबर आपको लेना है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, इस तरीके से आप आगे तक बढ़ते रहो। तो 3 के टेबल में 28 आपको नहीं मिलेगा। 3 के टेबल में आपको 27 मिलेगा या फिर इससे बिगर नंबर आपको 3 10 30 मिलेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्मॉलर नंबर लो। 3 9 कितना होता है 27, ठीक है। अब माइनस करो इसको, 28 में से 27 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक एक डिजिट से कर लो। 8 में से 7 माइनस करो, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। तो लास्ट में आपको क्या पता चला, एक जो स्वीट बच गया था वो दादाजी ने ले लिया। देखो इनका भी एक ही बच गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, 19 स्वीट जो है हर एक बच्चे को गया और एक जो स्वीट बचा था वो दादाजी ने ले लिया। यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, जो मैं पहले से आपको समझाता आ रहा हूँ, 3 जो है वो आपका डिवाइजर है, 58 जो है वो आपका डिविडेंड रहेगा, अप साइड जो 19 आपको मिला वो आपका रहेगा क्वोशिएंट, लास्ट में जो 1 बचा इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। आया समझ में? इसको दिमाग में रख लो, आगे भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, सॉल्व करना है। डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लिखा गया है वो मैंने आपको समझा दिया, आप चाहे तो बाद में रीड कर सकते हैं। अब देखो पेज नंबर 36 पर ही एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, इसी के बाद में कंटिन्यूएशन है। एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कैरी आउट द डिवीजन, राइट डाउन द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको 75 को डिवाइड करना है 5 से। 5 के टेबल में 75 कहाँ आता है ये आपको चेक करना है। अगर 2 डिजिट देखकर डर लग रहा है तो बिल्कुल डरिए मत, मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। सिंगल सिंगल डिजिट को हम डिवाइड करेंगे। देखो 5 के टेबल में 7 आता है या नहीं आपको चेक करना है। नहीं आता है। 5 1 5, 5 2 आता है 10। तो हमें बिगर नंबर तो नहीं चाहिए, स्मॉलर नंबर लेंगे या इक्वल नंबर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 1 5, ठीक है। अब माइनस करो 7 में से 5, 7 फिंगर्स निकालो, उसमें से 5 फिंगर्स कम कर लो, आपको मिलेगा 2 फिंगर, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको आप नीचे लेकर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। 5 के टेबल में 25 आता है क्या? आता है। 5 5 25 आया ना। तो ये हो गया आपका 0 0। माइनस करोगे तो देखो 5 में से 5 गया 0 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। तो अब ये तो हो गया आपका सॉल्व। 0 आने तक आपको सॉल्व करना है, या लास्ट में ऐसा डिजिट आना चाहिए जो 5 से स्मॉलर हो। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये आपका रहेगा रिमाइंडर। वहीं पर आपको रुक जाना है। डिवाइजर से स्मॉलर नंबर आने तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो आंसर आपको क्या मिला 15। 5 15 होता है 75। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या कहा गया था, राइट डाउन द डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर 1 बाय 1 लिखते हैं। डिवाइजर क्या है, जो बाहर झूला झूल रहा है 5, उसको हम क्या कहते हैं डिवाइजर। डिविडेंड क्या है, जो बेचारा अंदर है जिसको झूला झूलने नहीं मिल रहा है। क्वोशिएंट क्या है, अपसाइड वाला जो आपको मिला है आंसर 15। रिमाइंडर क्या है, लास्ट में 0। आया समझ में? तो ध्यान रखिए कि जो झूला झूल रहा है उसको हम कहेंगे डिवाइजर, जो अंदर है उसको कहेंगे डिविडेंड, अपसाइड वाले को कहेंगे क्वोशिएंट, लास्ट में जो आपको मिलता है उसको कहेंगे रिमाइंडर, जो बच जा रहा है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब आइए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। 52 को डिवाइड करना है 4 से। 4 के टेबल में 52 कहाँ आता है आपको चेक करना है। सिंगल सिंगल करेंगे 1 बाय 1। अब 4 के टेबल में देखो 5 आता है क्या? नहीं आता है। 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है। हमें 5 से स्मॉलर चाहिए या 5 के इक्वल चाहिए। तो 5 तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 4 मिलेगा। तो कब मिलेगा? 4 1 4 आएगा। तो आप माइनस करो, 5 में से 4 जाएगा तो आपको यहाँ पर बचेगा 1। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 2 है इसको आप नीचे लेकर आ जाओगे, तो क्या बनेगा 12, ठीक है। अब हम इसको नीचे क्यों लाते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है ये 4 से स्मॉलर है। बिगर नंबर बनाने के लिए इस 2 को नीचे लाएंगे। सेकंड रीजन ये है कि ये 2 भी तो बच गया है, इसको भी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको नीचे लेकर आते हैं। अब देखो 4 के टेबल में 12 आता है क्या? 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? 4 3 12। माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 0। हो गया सॉल्व। अब लास्ट में 0 मिला है तो 0 से आगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब लिख दो यहाँ पर
डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइज़र क्या है, ये है आपका जो झूला झूल रहा है 4, इसको हम कहेंगे डिवाइज़र। डिविडेंड आपका रहेगा 52, क्वोशिएंट आपका रहेगा 13 और रिमाइंडर लास्ट में आपका रहेगा 0। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट थर्ड वाला करेंगे। 3 के टेबल में 44 कहाँ आता है ये आपको चेक करना है। 3 1 जा 3, माइनस करो आपको 1 मिलेगा। अब 4 को नीचे लेकर आओ। 3 के टेबल में 14 तो नहीं आता है, काउंट करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 14 से हमें या तो इक्वल चाहिए या तो स्मॉलर चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 12। माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास रिमाइंडर में 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, तो जिसको हम यहाँ पर लेकर आए और इसको हम बिगर नंबर बनाए, तो ये 2 जो है 3 से स्मॉलर है। जब रिमाइंडर में स्मॉलर नंबर आ जाए डिवाइज़र से, तो वहीं पर आपको रुक जाना है। यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें 0 0 मिल गया था, तो 0 के बाद में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ डिजिट मिला है। अब इसके आगे भी हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आपको मिला है डिवाइज़र से छोटा है। बिगर अगर रहेगा रिमाइंडर डिवाइज़र से तो आप वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन अगर स्मॉलर है रिमाइंडर डिवाइज़र से तो आप वहाँ पर नहीं करोगे। तो इन दोनों को आपको चेक करना है। अब आइए लिखते हैं नीचे। डिवाइज़र क्या है आपका, जो झूला झूल रहा है 3, वो डिवाइज़र है। डिविडेंड आपका है 44, क्वोशिएंट आपको मिला 14 और रिमाइंडर इस टाइम आपको मिला है 2। चलो जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसके आगे के 3 सम करते हैं। नेक्स्ट आपको 92 को डिवाइड करना है 8 से। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये। अब आइए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 8 के टेबल में आपको चेक करना है 9 आता है, नहीं आता है। 9 से स्मॉलर नंबर आपको चेक करना पड़ेगा या 9 के इक्वल। तो 9 तो नहीं आता है, 9 से स्मॉलर क्या है, 8 है। तो 8 1 जा 8, ठीक है। दोनों को अगर माइनस करोगे आप क्या मिलेगा, 9 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा। अब देखो 1 जो बचा है ये 1 स्मॉलर है 8 से, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लाएंगे। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ये 12, ठीक है। अब 8 के टेबल में 12 भी नहीं आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा होता है 16। 16 हो रहा है तो हम बिगर नंबर तो ले नहीं सकते, स्मॉलर नंबर ही लेना पड़ेगा। फिर से हम क्या करेंगे, 8 1 जा 8 ही लेंगे। तो अब आपको माइनस करना है। 12 में से 8 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो 12 फिंगर्स तो आपके पास है नहीं। तो आप क्या करो, 8 के बाद से 12 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 12। कितने फिंगर्स मिले, 4 फिंगर मिले। फॉरवर्ड काउंटिंग याद रखो, तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 4। आया समझ में? नहीं अगर आता है तो आप 12 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, उसमें से 8 सर्कल को कट कर दीजिए, आपको 4 ही मिलेगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइज़र क्या है, कौन झूला झूल रहा है, 8, तो 8 आपका डिवाइज़र हो जाएगा। डिविडेंड आपका रहेगा 92, क्वोशिएंट आपको मिला 11 और रिमाइंडर लास्ट में मिला आपको 4। अब आइए फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। 6 के टेबल में 8 कहाँ आता है आपको चेक करना है। तो 6 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, लेकिन 6 आता है। तो 6 1 जा 6, माइनस करो। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 को हम नीचे लाएंगे बिगर बनाने के लिए। अब 6 के टेबल में 25 भी नहीं आता है। 6 के टेबल में क्या आता है, 24 आता है। कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। तो 6 4 जा लिखो यहाँ पर 24। 25 में से 24 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर मिलेगा 0। डिवाइज़र आपका रहेगा 6, डिविडेंड 85, क्वोशिएंट आपको मिला यहाँ पर 14 और रिमाइंडर में 1। अब आइए 6 वाला करते हैं। यहाँ पर आपको 92 को डिवाइड करना है 7 से। 7 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। स्मॉलर आता है 7, तो 7 1 जा होता है 7, ठीक है। 9 में से 7 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2। फिर इस 2 को हम नीचे लाएंगे। यहाँ पर 7 के टेबल में 22 नहीं आता है, लेकिन 21 आता है। कितने टाइम आता है, 7 3 जा 21, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 0। तो डिवाइज़र क्या है आपका 7, डिविडेंड आपका है 92, क्वोशिएंट आपको मिला 13, रिमाइंडर लास्ट में आपको मिला 1। चलो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पर आ जाइए। यहाँ पर देखो आपको क्या कहा जा रहा है, बंटी हैज़ टू गिव लड्डूज टू 4 नेबर्स, देयर आर 21 लड्डूज इन द जार। ये बंटी है, इसको 21 लड्डूज अपने नेबर्स को यानी पड़ोसी को देना है। तो 21 लड्डूज वो 4 में कैसे डिवाइड करेगा, ये हमें यहाँ पर समझाया गया। बंटी टुक 4 प्लेट्स एंड पुट द लड्डूज 1 by 1 इन ईच। ही कुड पुट 5 लड्डूज इन ईच प्लेट एंड 1 was लेफ्ट ओवर।
दिस मीन्स दैट while dividing 21 laddus into 4 equal parts we get 5 laddus in each part and 1 laddu remains। बंटी जब 21 लड्डूस को इक्वली डिवाइड करने लगा 4 में, तो उसने क्या किया, एक एक प्लेट में एक एक लड्डू वो रखता चला गया। तो इस तरीके से उसने क्या देखा, हर एक प्लेट में 5-5 लड्डू आए और लास्ट में एक लड्डू बच गया। इससे हमें क्या पता चला, 21 को जब डिवाइड किया गया 4 से तो हर प्लेट में 5 लड्डू आया और एक लड्डू जो है वो रिमेन हो गया। ये एक जो है वही हमारा रिमाइंडर होगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, दिस डिवीजन कैन बी शोन बाय अरेंजिंग द नंबर्स वर्टिकली एज फॉलोज। अब ये जो डिवीजन है इसको वर्टिकली कहा जाता है। तो ये जो भी लिखा गया है उसको मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो 21 लड्डूस थे और 4 में डिवाइड करना था। 4 को सबसे फर्स्ट वाला जो डिजिट दिया गया है 2, इससे डिवाइड करने का उसने ट्राई किया। तो 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है और 4 जो है वो 2 से बिगर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 0 जा 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे जब 2 को 0 से, तो यहाँ पर आपको 2 ही मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ये जो 1 है इसको आप डाउन साइड यहाँ पर लेकर आ जाइए। इस तरीके से ये 21 हो जाता है। अब 21 आपको देखना है कि 4 के टेबल में कहाँ आता है। 4 के टेबल में 21 नहीं आता है। 4 के टेबल में 20 आता है या 24 आता है। तो 24 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो बिगर है। तो 21 से हमें इक्वल लेना है या स्मॉलर लेना है। तो 21 से स्मॉलर हमें 20 मिल रहा है। कब मिल रहा है, 4 5 जा 20 मिल रहा है। तो जब 21 को 20 से माइनस करोगे तो आपको 1 रिमाइंडर मिलने वाला है, जो यहाँ पर भी हमें पहले ही बता दिया गया था। आया समझ में? आगे इसी से रिलेटेड हमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे, हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद पेज नंबर 37 पर ही आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको कहा जा रहा है डिवाइड द फॉलोइंग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है 33 डिवाइडेड बाय 5। 33 को इनसाइड लिखेंगे और 5 जो है बाहर झूला झूलेगा। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में आपको देखना है 3 आता है क्या, नहीं आता है क्योंकि 5 जो है बिगर है और 3 स्मॉलर है। तो अब जब ये स्मॉलर हो जाता है पहला वाला डिजिट, तो हम क्या करेंगे, ऊपर अप साइड में एक 0 को ऐड करेंगे और नीचे भी एक 0 डाल देंगे। अगर ये डिविडेंड वाला फर्स्ट डिजिट इससे बिगर है डिवाइजर से, तो आप ऊपर 0 नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये स्मॉलर है, जैसे कि ये 3 है 5 से स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 ऐड करेंगे। 5 0 जा 0। अब माइनस करो तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये ऐसे ही है, इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे यहाँ पर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो 3 है ये स्मॉलर है, ये 3 को नीचे लाएंगे तो ये 33 हो जाएगा। इसीलिए हम इस 3 को नीचे ला रहे हैं, इसको बिगर बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में आपको चेक करना है 33 आता है या नहीं। अगर 33 नहीं आता है तो 33 से स्मॉलर नंबर आपको लेना है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। तो देखो 33 से हमें बिगर नहीं चाहिए, 35 हम नहीं ले सकते, हाँ 30 ले सकते। 5 6 30 लेंगे। अब इसके बाद आप माइनस करोगे, 3 में से 0 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 3 बचा, और नेक्स्ट यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है राइट डिविडेंड डिवाइजर रिमाइंडर क्वोशिएंट, तब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है 41 डिवाइडेड बाय 8। हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ बाहर लिखेंगे और 41 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला जो डिजिट है 8 से यहाँ पर 4 स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, 8 0 जा यहाँ पर 0 लिखेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 4 जो है वो स्मॉलर है 8 से। तो अब यहाँ पर माइनस करो, 4 माइनस 0, कोई भी डिजिट को 0 से माइनस करोगे तो आपको आंसर वही डिजिट मिलेगा, तो यहाँ पर 4 ही मिलेगा। अब ये जो 1 है इसको यहाँ डाउन साइड पर लेकर आ जाओ, ये आ जाएगा नीचे, तो हो गया 41। अब 41 आपको चेक करना है 8 के टेबल में आता है क्या। 8 का टेबल काउंट करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा करोगे तो आपको मिलेगा 48, जो कि 41 से बिगर हो जाएगा। तो बिगर हमें नहीं चाहिए, 41 या 41 से स्मॉलर लेना है। तो यहाँ पर 8 5 जा 40 हम ले लेते हैं। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0। प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्वोशिएंट आपको मिला है 5, रिमाइंडर आपको मिला है 1। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, क्वोशिएंट आपको मिला है 6, रिमाइंडर आपको मिला है 3। ये रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आइए अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 51 डिवाइडेड बाय 7 दिया है।
अगेन यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो डिजिट है 5, ये 7 से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 0, 7 0 जा 0, यहाँ पर माइनस करोगे तो अगेन आपको 5 ही मिलने वाला है। अब ऊपर का जो 1 है उसको नीचे लेकर आ जाओ, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका फिर से 51। अब देखो 7 के टेबल में 51 आता है क्या, 7 का टेबल अगर आप काउंट करोगे तो 7 7 जा 49 आता है, लेकिन 51 नहीं मिलेगा। 7 8 जा हो जाएगा 56, जो इससे बिगर है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम लेंगे 7 7 जा 49, ठीक है। माइनस करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा आपको, देखो अब सिंगल सिंगल डिजिट हमें करना है, ये 1 है और नीचे 9 है, तो 1 स्मॉलर है 9 बिगर है। हम क्या करेंगे, बाजू वाले से कैरी करेंगे, ये 5 का हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा बाजू वाला 11। अब 11 में से 9 को माइनस कर सकते हो, 11 माइनस 9 आपको मिलेगा 2, यहाँ पर 4 माइनस 4 0 मिलेगा, ठीक है। क्वोशिएंट आपको यहाँ पर मिला 7, रिमाइंडर आपको यहाँ पर मिला 2। आया समझ में? चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला करते हैं। अगेन देखो यहाँ पर आपको 9 जो है वो बिगर है और 8 स्मॉलर है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 9 0 जा यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर ये बाजू वाले 0 को नीचे लेकर आ जाओ। अब 9 के टेबल में 80 नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है 72 8 टाइम्स, और 9 9 जा होता है 81, तो 80 हमें चाहिए या 80 से स्मॉलर चाहिए। 81 बिगर हो जा रहा है, एक नंबर भी बिगर हम नहीं ले सकते, तो 9 8 जा होता है 72, 9 9 जा 81, 81 हम नहीं लेंगे, 9 8 जा लेंगे 72, ठीक है। अब माइनस करो, देखो यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से एक कैरी करो, ये 8 का हो जाएगा 7 और ये 0 बन जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचा, 7 माइनस 7 बाजू में हो जाएगा 0, ठीक है। क्वोशिएंट आपको यहाँ पर मिला 8, रिमाइंडर भी यहाँ पर आपको 8 मिला। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट हम पेज नंबर 37 एंड 38 को समझने वाले हैं। पेज नंबर 37 पर आपको ये दिया गया है, डिवाइडिंग 0 बाय अ नॉन जीरो नंबर। कोई भी 0 को अगर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको समझना है। भरत, सरला एंड जूली स्टूड नियर अ गुआवा ट्री। भरत said, I'll put a bag around my neck and climb up to get the ripe guavas. Let us all share them. He climbed up the tree and Sarla and Julie waited below. यहाँ पर देखो भरत, सरला और जूली एक गुआवा ट्री, पेरू अमरूद के ट्री के नीचे वो खड़े हो गए। भरत ने कहा कि मैं ट्री के ऊपर चढ़ता हूँ और जो भी पके हुए गुआवा हैं उसको मैं निकालूंगा और इसके बाद हम सब इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। पेज नंबर 38 पर देखो क्या कह रहे हैं, जूली ने कहा इफ भरत पिक्स 6 गुआवा वी विल गेट 2 ईच। जूली कह रही है कि अगर भरत ने 6 अमरूद लिए तो हमें 2 इक्वली मिल जाएंगे। सरला कह रही है इफ ही गेट्स 10 वी विल गेट 3 ईच एंड देयर विल बी 1 लेफ्ट, लेट्स गिव हिम दैट 1। भरत क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड। तो जूली के बाद सरला ने कहा कि अगर भरत ने 10 अमरूद लिए तो हमें इक्वली 3 डिवाइड करना पड़ेगा और एक लास्ट में बच जाएगा, तो जो एक बच जाएगा वो हम उसी को वापस दे देंगे। भरत लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्री से डाउन साइड आया, निराश दिख रहा था, डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो गया। जूली करिए हाउ मेनी गुआवास डिड यू पिक। जूली ने पूछा कि कितने गुआवा आपने वहां से पिक किए यानी कितने लिए। भरत कह रहा है देयर वाजंट अ सिंगल गुआवा राइप इनफ टू ईट, माई बैग इज एम्प्टी। भरत ने कहा कि वहां पर कोई भी गुआवा राइप नहीं थे यानी पके हुए नहीं थे, हम उसको नहीं खा सकते, इसलिए मेरा बैग जो है एम्प्टी है। सरला कह रही है सिंस यू पिक्ड 0 गुआवास वी विल गेट 0 गुआवास ईच, दैट्स ऑल राइट, एट लीस्ट वी लर्न दैट 0 डिवाइडेड बाई 3 इज 0। सरला ने कहा कि आपने कोई भी गुआवा अमरूद नहीं लाए तो यहाँ पर हमें किसी को भी कुछ नहीं मिला यानी 0 गुआवा मिले। इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें 0 ही मिलने वाला है। जूली ने कहा इफ वी हैड टू डिवाइड 0 गुआवास बिटवीन 7 और 8 पीपल वी वुड स्टिल हैव 0 गुआवास ईच। इसके बाद जूली ने कहा कि अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं 8 या 7 से तभी भी हमें 0 ही मिलेगा। इसके आगे देखो पेज नंबर 38 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको कहा जा रहा है इफ देयर आर 0 लड्डूज ऑन अ प्लेट नो मैटर हाउ मेनी चिल्ड्रन देयर आर ईच चाइल्ड विल गेट 0 लड्डूज। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आपको आंसर में 0 ही मिलने वाला है। जैसे कि हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था कि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मल्टीप्लीकेशन में भी 0 ही मिलता है। वैसे 9 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो भी आपको 0 ही मिलने वाला है। तो 9 हो या 1000 हो 500 हो कोई भी नंबर हो, आप अगर उसको डिवाइड करना चाहे 0 से तो आपको 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एक प्लेट में 0 लड्डू हैं, कुछ भी लड्डू नहीं है,
तो कितने भी चिल्ड्रन हो वहां पर आपको 0 लड्डू ही मिलने वाले। एग्जाम्पल में इन्होंने 9 को डिवाइड किया है 0 से, तो 9 0 ज़ा 0 होता है, आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ पर 7 का एग्जाम्पल दिया है, इसमें भी आपको 0 ही मिलेगा। इसके बाद देखो डिवाइड किया है 80 को 4 से, 80 डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो भी लिखा गया है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इसको आप चाहे तो बाद में रीड कर सकते हैं। तो सिंगल डिजिट में अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 है, स्टार्टिंग वाला डिजिट 8 है, 4 के टेबल में 8 तो आता है, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 आपका आया इसको आप नीचे लेकर आ जाओगे। अब ये जो 0 है, ये 0 को भी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 4 0 ज़ा यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ये आपको समझना है, जो 0 बच जाता है उसको आप ऐसे खाली नहीं छोड़ोगे, उसको आप नीचे लाओगे और फिर सिंगल डिजिट से आप उसको डिवाइड करने का ट्राई करोगे। आइए पेज नंबर 38 पर ही आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, कहा जा रहा है डिवाइड द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है 50 डिवाइडेड बाय 5, कैसे लिखेंगे, 50 अंदर होगा, 5 जो है झूला झूलेगा, 5 आपका डिवाइजर है, 50 डिविडेंड है। तो देखो 5 के टेबल में 5 तो आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नीचे आ जाएगा 0, कैसे आया 0, 5 को जब 5 से माइनस करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब देखो ये जो 0 है, इस 0 को हमें नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें, 5 को 0 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 0 ज़ा 0, नीचे आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0। लास्ट में आप चाहे तो ऐसे लिख लो 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पहले आप ऐसे ही लिख दो, और उसके बाद अप साइड में जो क्वेश्चन में आपको मिला आंसर वो यहाँ पर आप लिख दोगे। अच्छा ये नेक्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको दिया है 90 डिवाइडेड बाय 9, तो अगेन देखो फर्स्ट वाला जो नंबर आपको दिया है वो इक्वल है, तो 9 1 ज़ा हो जाएगा 9, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। अब ये जो 0 है इसको यहाँ पर डाउन साइड में लिख दो। अब इस 0 को हमें डिवाइड करना है 9 से, तो 9 0 ज़ा हो जाएगा आपका 0, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 ही मिलने वाला है। तो एंड में हम कैसे लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया है 90 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10। अब आ जाइए थर्ड वाले पर, यहाँ पर आपको दिया है 60 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में 6 आता है क्या, आपको चेक करना है। फर्स्ट वाला डिजिट देखो यहाँ पर बिगर है 3 से, तो हम यहाँ पर ऊपर 0 नहीं लगाएंगे। अगर स्मॉलर होता, जैसे यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर हम ऊपर 0 लगा सकते थे, बट यहाँ पर बिगर है तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 3 के टेबल में आप चेक करोगे तो 6 भी आता है, कब आता है, 3 2 ज़ा होता है 6, माइनस करोगे अगर आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। अब ये जो 0 है इसको भी डाउन साइड लेकर आ जाओ इधर। अब 3 को हमें डिवाइड करना है 0 से, तो क्या होगा 3 0 ज़ा 0, माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 0 0 ही मिलेगा। अब लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन ही 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अप साइड में आपको क्या मिला क्वेश्चन 20। आया समझ में, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वही लिखो, और अप साइड में जो आपको आंसर मिल रहा है क्वेश्चन में वही यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ वाला आपको दिया है 40 डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ आता है, 2 2 ज़ा होता है 4, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0। अप साइड वाले 0 को नीचे लेकर आ जाओ, इसके बाद 0 को डिवाइड करना है, तो 2 0 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 0, माइनस करोगे तो 0 0 आपको मिलने वाला है। लास्ट में आप कैसे लिखोगे, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20। आ गया समझ में, चलो नोट डाउन कर लो इसको। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर डिवीजन पार्ट 1 कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं समझ आता है तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर आपको प्रैक्टिस भी करना है। ऐसे ही और चैप्टर्स के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय।